नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम आज कवि केशवदास जी को ले रहे हैं। केशवदास जी का जो आपका पहला पाठ है प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व जो मैंने वीडियो बनाए थे वो केशवदास जी के हमने पहले पाठ से हमने बनवाए थे, लेकिन उस समय आपके परीक्षा के मद्देनज़र देखते हुए मैंने महत्वपूर्ण जो पद है उन्हीं की व्याख्या करवाई थी। तो वो पद तो पढ़ने ही आपको, ठीक है। वो महत्वपूर्ण पद जो है आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक में दिए हुए आपके पहला पाठ है उसमें से हमने जो है पद पढ़ाई थी, व्याख्या करवाई थी। आज अब हम पाठ 1 जो है आपका, उसमें केशवदास जी के जो शेष रहे पद हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे, उनके पदों को हम और पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका लगभग ये जो प्रथम जो प्रश्न पत्र है वो अब पूर्ण होने वाला है। इसमें हमने 8 तक पाठ है वो पूर्ण कर चुके हैं। 8 पाठ हैं आपके पाठ्यक्रम में, कवि वृंद तक अंत में। पहला पाठ आपका केशवदास जी का है और अंत वाला जो पाठ है 8वां वो पाठ आपका है वृंद जी का। तो वृंद जी के पद हमने कल 45 तक पूरे जो उनके दोहे थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आज अब हम केशवदास जी को फिर से ले रहे हैं। ये आपका पहला पाठ है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इससे पूर्व मैंने बता दिया आपको कि इनके जो महत्वपूर्ण पद थे इसी पाठ से वो मैंने पढ़ाए थे। आज हम बाकी जो पद इनके रहे हैं, शेष जो पद हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जो पद है वो अब इनके लेते हैं। केशवदास जी जो कि जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन जो पद्य के का उनको प्रेत है वो कहा था, और रामचंद्रिका जो इनका महाकाव्य है इसमें राम के चरित्र की कथा है वो उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो जैसे तुलसीदास जी ने लिखी थी ठीक उसी प्रकार से केशवदास जी ने भी रामचंद्रिका, राम जो विषय है उनको लेकर के, राम पात्र को लेकर के जो है उनके चरित्र को रामचंद्रिका नाम से लिखा। और ये जो रामचंद्रिका महाकाव्य है और इस काव्य में ये जो पद है वो अलग अलग पद को लेकर के हम जो है संकलित ये इन्होंने किए हैं, तो उसके पद हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आप रामचंद्रिका जो काव्य हैं वो इनको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इन्होंने इतने सारे छंद है वो इस काव्य महाकाव्य में जो है लिख दिए हैं, यानी इनके पदों में इस प्रकार से छंद विशाल मात्रा में मिलते हैं, बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इस कारण से इनको जो है केशवदास जी को जो है केशवदास जी की जो रचना है रामचंद्रिका, ये छंदों का अजायब घर कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब रामचंद्रिका महाकाव्य से संकलित जो पद है वो पढ़ते हैं। ये है अयोध्या नरेश। अयोध्या नरेश, अयोध्या के राजा। अयोध्या नरेश का मतलब हो गया अयोध्या के राजा। अयोध्या के राजा कौन थे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं। यहाँ पर राजा दशरथ जी की बात हो रही है, राम के पिताजी राजा दशरथ, तो उनकी यहाँ पर वर्णन है वो किया जा रहा है। यहाँ पर वर्णन कौन कर रहा है, यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वैतालिक महर्षि विश्वामित्र जी जो है वर्णन कर रहे हैं। किनका, उनकी कीर्ति का, प्रशंसा का। किसकी कीर्ति का, राजा दशरथ की कीर्ति यश का जो प्रशंसा वो कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों इन पद को लेते हैं कि विधि के समान है विमानी कृत राजहंस विविध विबुध युत मरुसो अचल है कि दीपति दीपति अति सातो दीप दीपियतु है दूसरो दलीप सो सुदक्षिणा के बल है कि सागर उजागर की बहुबाहिनी को पति, कि सागर उजागर की बहुबाहिनी को पति छन दान प्रिय की दो सूरज अमल है कि सब विधि समरत राजे राजा दशरथ कि भगीरथ पथ गामे गंगा के सो जल है कि सब विधि समरत राजे राजा दशरथ भगीरथ पथ गामे गंगा के सो जल है भगीरथ पथ गामे गंगा के सो जल है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो पद और ये जो कविता छंद है। अब इस छंद में प्यारे विद्यार्थियों जो है छंद की बात करें तो इसमें आपको लिखना है कविता छंद, और भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है, ठीक है। ये आप किस में लिख देंगे, विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। अब चलिए थोड़े शब्दार्थ को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है, वैतालिक महर्षि विश्वामित्र जी है जो किसकी बड़ाई कर रहे हैं,
राजा दशरथ जी की। तो विधि के समान, विधि माने ब्रह्मा के समान है। विमानीकृत माने विमान में सवारी करते हैं, विमान में सवारी करते हैं या जिनका विमान है। विमानीकृत माने जिनका विमान रचना की हुई है, किसकी? राजहंस, राजहंस की सवारी करते हैं। अब इसके दो अर्थ निकलेंगे, सलेश है यहाँ पर। राजहंस का मतलब तो एक तो हो गया ब्रह्मा के अर्थ में तो राजहंस हो जाएगा। फिर राजा दशरथ के लिए यह शब्द क्या अर्थ होगा इसका? राज माने राजाओं और हंस माने जीवों, राजाओं के जीव पर, ये इसका अर्थ हो गया। हंस, हंस आत्मा को कहते हैं, जीव को कहते हैं, ठीक है, जीवात्मा को। तो यहाँ पर राजाओं के जीवों पर, ये तो अर्थ हो जाएगा दशरथ जी के लिए। और जो है ब्रह्मा के लिए राजहंस शब्द काम में आएगा, ठीक है। विविध का मतलब अनेक, विबुध यहाँ पर भी श्लेष है प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। विबुध का अर्थ होता है देवता और विबुध का अर्थ राजा दशरथ जी के लिए आ गया यहाँ पर विद्वान, पंडित, विद्वान या पंडित, पंडितों के लिए। युक्त माने युक्त या उससे शोभित। मरु का अर्थ हो गया सुमेरु, सुमेरु सो माने समान। अचल का अर्थ होता है पर्वत, अचल जो चल नहीं सके, अचल पर्वत, तो सुमेरु पर्वत के समान। यहाँ पर ये बात बताइए, सुमेरु पर्वत के समान। और दीप्ति, 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 देखिए दीप्ति का अर्थ यहाँ पर है प्रकाशमान, कांतिमान। यहाँ पर इस दीप्ति का अर्थ हो गया प्यारे विद्यार्थियों यश, यश, कीर्ति, यश और कीर्ति। इस दीप्ति का अर्थ क्या हो गया? यश या कीर्ति। यश रूपी जो चंद्रिका है, चांदनी है, कीर्ति रूपी चंद्रिका, चांदनी। और दीप्ति का मतलब फैल रही है या देदीप्यमान हो रही है, दीप्तिमान हो रही है, प्रकाशित हो रही है, ये हो गया। अति माने अतीव, अत्यधिक। सातों द्वीप का मतलब 7 द्वीप खंडों में, 7 द्वीपों में, 7 द्वीपों में। और दीपीय तु है माने प्रकाशित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। और दूसरो दलीप सो, दूसरो दलीप सो माने दूसरा दलीप, राजा दलीप है, राजा दलीप के सो माने समान, दूसरा दलीप के समान है। सुदक्षिणा का अर्थ यहाँ पर दो अर्थ होंगे प्यारे विद्यार्थियों, श्लेष है। सुदक्षिणा हो गई राजा दलीप की पत्नी का नाम, राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा, ठीक है। और दूसरा अर्थ प्यारे विद्यार्थियों इसका होता है सु माने श्रेष्ठ या अच्छा, दक्षिणा माने दान। तो ये राजा दशरथ जी के लिए क्या आ जाएगा? ये शब्द यहाँ पर लिख रहा हूँ, दो अर्थ है, ध्यान रखना। सु माने श्रेष्ठ, अच्छा, और सुदक्षिणा का मतलब हो गया दान। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ लेना इसको ठीक से। सलेश है यहाँ पर, बल है माने शक्ति है, ताकत है, बल है, ठीक है। और सागर है उजागर, सागर माने समुद्र है, उजागर माने उज्जवल, पवित्र। कि बहु माने अनेक। वाहिनी, यहाँ पर दो अर्थ हैं प्यारे विद्यार्थियों। वाहिनी का अर्थ यहाँ पर है, एक अर्थ हो गया नदियों के लिए और दूसरा अर्थ हो गया प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सेनाओं के लिए। राजा दशरथ के लिए यहाँ पर सेनाओं के अर्थ में आएगा। को पति है, पति माने स्वामी है, पति माने स्वामी। और छन्न दान माने प्रतिक्षण दान करते हैं, प्रतिक्षण दान देते हैं। प्रिय माने जिनको प्रिय है, दान देना जिनको प्रिय लगता है या सुखकारी है, सुख देते हैं, ठीक है। कि दो माने जैसे या उसके समान, ठीक है ना। सूरज अमल है यानी सूरज के समान, अमल माने निर्मल, स्वच्छ, पवित्र।
और सब विधि मन सभी प्रकार से, सभी प्रकार, विधि मन प्रकार, समर्थ मन सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान है, समर्थ है, ठीक है, समर्थ है। राज्य मन सुशोभित होते हैं, शोभित हो रहे हैं। राज्य का अर्थ क्या होता है? शोभित होना, सुशोभित होना। राजा दशरथ सुशोभित हो रहे हैं। भगीरथ, राजा भगीरथ के समान, जो इनके पूर्वज हैं, किनके पूर्वज हैं? दशरथ जी के पूर्वज हैं, जिनका आपको कथा आपको ध्यान ही है। राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके जो है अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा का अवतरण है वो इस धरती पर किया था। इन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा को लेकर के आए थे, ठीक है ना। घोर तपस्या राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए। जब कहते हैं कि एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, और उस समय अश्वमेघ यज्ञ किया, जब अश्व का घोड़ा 99 यज्ञ उन्होंने पूर्ण कर लिए, जब 100वां यज्ञ बाकी रहा, तब कहते हैं कि इंद्र को उनसे अपने पद पर आसीन होने की ये थोड़ी सी भावना आ गई कि कहीं वो पद पर आसीन न हो जाए, यानी अपने जो पद का वो उसको त्याग न करना पड़े। इसीलिए इंद्र ने कहते हैं कि वो जो अश्वमेघ का घोड़ा था उसको को क्या किया, चुपचाप है वो उस घोड़े को जो है अदृश्य करके, गायब करके उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कहते हैं कि वो राजा सगर के पुत्र 60,000 पुत्र तीनों लोकों में उन्होंने ढूंढना शुरू किया उस अश्व को, और ढूंढते ढूंढते जब कहते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ पर कपिल मुनि जो है समाधिस्थ थे, समाधि में लीन थे, और पास में ही घोड़ा जो है बंधा हुआ था। ये देख करके वे पुत्र जो राजा सगर के पुत्र थे वो सब के सब जो है कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे, उन बुरा भला कहकर शोर करने लगे, बुरा भला उनको कहने लगे कि तपस्या करते हो और घोड़ा है वह चोरी करके बांध लिया। इस प्रकार के कुवचन उन्होंने बोले। तो इससे जब कोलाहल हुआ और ऐसे ऐसे कुवचन जब सुने, तब महर्षि जो है कपिल मुनि की जो समाधि वह भंग हो गई, जिससे कपिल मुनि बड़े क्रोधित हुए, और क्रोध में जब उनके आंखों से अग्नि निकली, और उस अग्नि से कहते हैं कि वो 60,000 पुत्र है वो भस्म हो गए, राख बन गए। और उन्हीं के वंश में फिर आगे कहते हैं राजा भगीरथ हुए, और भगीरथ ने जो है घोर तपस्या करके पहले विष्णु की तपस्या, ब्रह्मा की, विष्णु की इनकी तपस्या की, और कमंडल से ब्रह्मा ने कमंडल से उसको छोड़ा गंगा को। फिर कहते हैं कि विष्णु जी के पैरों से वो निकली तो विष्णुपगा नाम हो गया गंगा का। और फिर जब उसके वेग को कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि ये जो वेग है वो अत्यधिक वेग है, इसलिए धरती सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ से जब वो गंगा गिरेगी तो उसका जो है प्रवाह है वो इतना तीक्ष्ण होगा कि उसे पृथ्वी पर ये जो प्रवाह वो झेल नहीं पाएगी। इसीलिए आपको फिर शिव जी की आराधना करनी पड़ेगी। तो राजा भगीरथ ने शिव जी की आराधना की और शिव को प्रसन्न करके और उनको फिर वो जटाओं में गंगा को धारण करने के लिए मनवाए। और कहते हैं कि गंगा फिर ब्रह्मा जो है विष्णु जी के पैरों से निकल करके और ब्रह्मा के कमंडल से निकल कर विष्णु के पैरों से निकलती हुई कहते हैं कि शिव जी की जटाओं में आई। और तब शिव जी ने एक जटा से निकाल करके उस धारा को, उसकी गति को जो है कम करके उसको जो है पीछे आगे आगे राजा भगीरथ चलते रहे, उनका रथ चलता रहा, वो चलते रहे और पीछे पीछे गंगा है वो उनके अनुगामी अनुसरण करती हुई आई। इस प्रकार से कहते हैं कि गंगा जहाँ जहाँ वो भगीरथ जी वो चले वहाँ से गंगा है वो निकलती आई, जो है दौड़ी उनके पीछे आती गई। तो इस प्रकार से कहते हैं कि गंगा का एक नाम जटाशंकरी भी पड़ा शिव जी की जटाओं के कारण। तो ये थोड़ी सी आपको मैंने वृत्तांत वो सुनाया। तो इन्हीं राजा भगीरथ के पथगामी मन पथ का अनुसरण करने वाली मार्ग का अनुसरण करने वाले गंगा के सो जल है, यानी गंगा के समान ये जल है। देखिए अब इसका अर्थ हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि प्रसंग में आपको लिख ही देना है कि प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य के अयोध्या नरेश शीर्षक से
उद्धृत है या फिर अवतरित है, ये आप लिख देंगे। और उसके बाद में आपको लिखना है इसमें वैतालिक महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ जी की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तो देखिए राजा दशरथ जी की कीर्ति का बखान करते हुए वैतालिक और उनकी कीर्ति का भी बखान कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके पूर्वजों का भी उल्लेख है वो कर रहे हैं। वो करते हुए वैतालिक महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के बारे में लिखते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजा दशरथ, राजा अयोध्या के राजा दशरथ साक्षात ब्रह्मा के समान है, ब्रह्मा के समान है। उनको उपमा दी है कि ब्रह्मा के समान है। जिस प्रकार से ब्रह्मा है वो राजहंस के विमान में सवारी करते हैं, ब्रह्मा जैसे राजहंस के सवारी करते हैं, जैसे ब्रह्मा राजहंस की सवारी करते हैं, उसी प्रकार से राजा दशरथ वह राजाओं के जीवों पर सवारी करते हैं। राजा के जीवों पर सवारी करने का अर्थ क्या हो गया? देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ अर्थ दो आ गए हैं। एक अर्थ हो गया राजहंस, ब्रह्मा के लिए राजहंस, और राजा दशरथ के लिए राजाओं के जीवों पर। जीव पर का मतलब हो गया राजाओं को वश में कर रखा है, यानी राजा दशरथ है वो समस्त जो अधीन राजा है, अधीनस्थ जो राजा है उनको नियंत्रित कर रखा है, यानी जो सब राजाओं को जो है अपने अधीन है वो कर चुके हैं, उनको वश में कर लिया है। अब देखिए आगे, इस प्रकार से राजा दशरथ बहुत पराक्रमी है, शक्तिशाली है। विविध विबुध युत मरुसो अचल है। राजा दशरथ है जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत में, सुमेरु पर्वत है वो देवताओं से अनेक विविध माने अनेक विबुध माने देवताओं से युक्त या शोभित है, या यूं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत पर अनेक देवता निवास करते हैं या अनेक देवताओं से सुशोभित है, ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ जी का दरबार में, राजा दशरथ के दरबार में विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के विद्वानों से सुशोभित है। राजा दशरथ का दरबार अनेक प्रकार के विद्वान पंडितों से सुशोभित है, भरा हुआ है, या उनके दरबार में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान पंडित है वो रहते हैं। आगे देखिए पंक्ति, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। अगली पंक्ति देखिए, दीपति दीपति अति सातो दीप दीपियतु, यानी इसमें बताया है कि राजा दशरथ जी की जो यश रूपी जो चंद्रिका है, कीर्ति रूपी जो चंद्रिका है वो इस प्रकार से चारों ओर फैल रही है। दीप्ति माने फैल रही है, प्रकाशित हो रही है, दीप्तिमान हो रही है। अति सातों दीप दीपियत, उससे सातों दीप है, सातों दीप खंड है वो प्रकाशित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि राजा दशरथ जी की कीर्ति दूर दूर तक वो फैली हुई है। यश रूपी चंद्रिका, यश रूपी चांदनी चारों ओर फैल रही है। तो सातों दीपों में राजा दशरथ जी की यश या कीर्ति है वो फैल रही है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद भी समझ में आ गया होगा, यह पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखिए कि दूसरो दलीप सो सुदक्षिणा के बल है, कि जिस प्रकार से राजा दलीप को राजा दशरथ जी को क्या माना है कि हे राजा दशरथ आप दूसरे दलीप हो। दूसरो दलीप सो माने वे है या समान, किसके समान है? राजा दशरथ है वो दूसरे दिलीप के समान है। दिलीप भी बहुत पराक्रमी राजा हुए थे, तो आप इन्हीं के पूर्वज थे, तो आप दूसरों दिलीप के समान हो। ये कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र जी कह रहे हैं। किसके लिए? दशरथ जी के लिए कह रहे हैं कि हे राजा दशरथ आप तो दूसरे दिलीप के समान हो। जिस प्रकार से राजा दिलीप को अपनी पतिव्रता पत्नी सुदक्षिणा का बल था, जिस प्रकार से राजा दिलीप को अपनी पतिव्रता स्त्री, अपनी पतिव्रता पत्नी सुदक्षिणा का बल था, ठीक उसी प्रकार से हे राजा दशरथ आप क्या हो? आप श्रेष्ठ दान का आपका बल है, अर्थात आप अच्छे अच्छे दान देते रहते हो, यानी गरीब निर्बल गरीबों को जो है श्रेष्ठ दान है वो देते रहते हो। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छा दान देना बहुत अच्छा लगता है, श्रेष्ठ दान का बल है आपके। अब देखिए आगे, सागर उजागर की बहुबाहिनी को पति, जिस प्रकार से आप साक्षात समुद्र के समान हो। हे राजा दशरथ आप सागर के समान विशाल उज्जवल सागर के समान हो। जिस प्रकार से जो उज्जवल जो सागर होता है वो अनेक बहु मने अनेक वाहिनी मने नदियों का स्वामी होता है। जिस प्रकार से सागर समुद्र है वो अनेक नदियों का स्वामी होता है, उसी प्रकार से महाराज राजा दशरथ है वो अनेक सेनाओं का, यहाँ पर श्लेष देखिए नदियों का और वाहिनी मने सेनाओं का, तो इसी प्रकार से राजा दशरथ अनेक सेनाओं के पति हैं यानी स्वामी हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विद्यार्थियों कि राजा दशरथ जी के
जो सैन्य भंडार में, सेना में बहुत सारी सेना है, यानी उनके जो युद्ध क्षेत्र में जो काम आने वाले सेनाओं की संख्या बहुत अधिक है। इस प्रकार से कहते हैं ना, वो चतुरंगिणी सेना इनके पास है बहुत अधिक। आगे देखिए कि छन्न दान प्रिय के दो सूरज अमल है, यानी जिस राजा दशरथ, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राजा दशरथ जो है सूर्य के समान, निर्मल सूर्य के समान है, निर्मल सूर्य के समान है, के दो सूरज अमल है, यानी राजा दशरथ सूर्य के समान लगते हैं। और उनको जो जिस प्रकार से सूर्य है वो अंधकार का नाश करके सबको सुख देते हैं, उसी प्रकार से राजा दशरथ छन्न दान प्रिय, यानी प्रति क्षण दान दे करके लोगों को सुख देते हैं, यानी अपने हाथों से दान देते हैं और लोगों के जीवन को क्या बना देते हैं, प्रिय, सुखी बना देते हैं। इसी प्रकार से जैसे सूर्य अंधकार का नाश करके समस्त जगत को प्रसन्नता से, आनंद से भर देता है, सारी धरती है वो हरी भरी हो जाती है, विकसित हो जाती है, खिल जाती है, आनंदित हो जाती है, सुख पूर्वक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ जी जो है प्रतिक्षण है वो दान देते हैं और दान दे करके सबको सुख देते हैं। ये बात इसमें आई है प्यारे विद्यार्थियों कि सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ भगीरथ पथगामी गंगा के सुजल है, अर्थात सब विधि यानी राजा दशरथ सभी प्रकार से सामर्थ्यवान राजा है या सभी प्रकार से समर्थ से सुशोभित होते हैं। राजा दशरथ है वो सभी प्रकार के समर्थ से सुशोभित हो रहे हैं, या यूं कहे कि राजा दशरथ अत्यधिक शक्तिशाली है और सामर्थ्यवान है। और साथ ही साथ क्या है कि भगीरथ पथगामी गंगा के सुजल है, वे अपने पूर्वज राजा भगीरथ के समान जो है कीर्तिवान है। और जिस प्रकार से राजा भगीरथ के मार्ग का गंगा ने अनुसरण किया था, यानी आगे आगे भगीरथ चले और पीछे पीछे गंगा की धारा वो चली, या गंगा है वो पीछे पीछे अनुसरण किया, तो इस प्रकार से ही हे राजा दशरथ आप भी अपने पूर्वज भगीरथ के समान अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कार्यों के लिए उनके समान ही अनुसरण करते हो। अच्छे अच्छे कार्यों के लिए अच्छा शासन है, राजा भगीरथ के समान ही आप भी परोपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जिस प्रकार से राजा भगीरथ ने लोक कल्याण के लिए गंगा का अवतरण इस धरती पर करवा दिया अपनी तपस्या के बल पर, यानी सभी का परोपकार की, सभी के कल्याण की भावना इसमें थी। इसी प्रकार से हे राजा दशरथ आप भी भगीरथ के समान कल्याणकारी राजा हो। और जिस प्रकार से भगीरथ राजा के लिए गंगा ने जैसे उनके मार्ग का अनुसरण किया, गंगा उनके मार्ग के पीछे पीछे चली और इस प्रकार से लोक कल्याण की भावना से गंगा का अवतरण करवाया, उसी प्रकार से राजा दशरथ भी क्या है, सभी का लोक कल्याण की भावना उसे जो है कार्य करते हैं, शासन कार्य चलाते हैं। तो यहाँ पर राजा महर्षि विश्वामित्र जी है वो राजा दशरथ जी की बड़ाई या उनकी विशेषता, उनकी यश कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में यहाँ लिख देना, राजा दशरथ की यश की प्रशंसा का चमत्कारपूर्ण वर्णन वो किया गया है। राजा दशरथ जी की जो यश और कीर्ति का जो बखान है वो बड़े चमत्कार ढंग से वो किया है। यह आप लिख सकते हैं विशेष वाले पॉइंट में। श्लेष, रूपक, संदेह और उल्लेख अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों अलंकार की बात करें तो अनुप्रास हुआ ही है, साथ ही साथ श्लेष अलंकार है, मैंने 2-3 जगह बता दिया। श्लेष वाहिनी में है, सुदक्षिणा में है, ठीक है, विबुध में है। तो श्लेष अलंकार है, राजहंस में श्लेष है, 2-2 अर्थ आ रहे हैं एक एक शब्द के, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनुप्रास है, श्लेष है, रूपक है और साथ ही साथ यहाँ पर संदेह अलंकार भी है, संदेशा हो रहा है यहाँ पर, और साथ ही साथ उल्लेख अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ अगर इस विशेष वाले पॉइंट में आपको ये भी लिखना है, कविता छंद की यति गति उचित है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला पद अरुणोदय। अरुणोदय का मतलब होता है उगता हुआ जो सूर्य होता है लाल रंग का, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है राजा इसके रूप में। यहाँ पर जो प्यारे विद्यार्थियों जो श्री राम है उसके लिए यहाँ पर उगते हुए सूर्य के समान उनको बताया है। और ये जो पद है वो प्यारे विद्यार्थियों जनक की चिंता का वर्णन इसमें किया गया है।
किस प्रकार से चिंता करते हैं, कब करते हैं? जब सीता स्वयंवर होता है तो सीता स्वयंवर के समय जो है सब राजा है वो शिव धनुष को तोड़ नहीं पाते हैं। जब सभी स्थानों से आए हुए, देश विदेश से आए हुए बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं और सीता के स्वयंवर में भाग लेते हैं, लेकिन उनकी जो प्रतिज्ञा को कोई पूर्ण नहीं कर पाते हैं, यानी शिव का धनुष को तोड़ नहीं पाते, तो उस समय जनक चिंता करते हैं। ये चिंता का वर्णन यहाँ पर इसमें किया गया। ध्यान रखना कि प्रस्तुत पद्यांश जो है कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य के अरुणोदय शीर्षक से अवतरित है। और इसमें किसका वर्णन है? इसमें जब शिव धनुष को कोई राजा नहीं तोड़ सके तब राजा जनक है वो चिंता में लीन हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। सीता स्वयंवर का प्रसंग है इसमें। देखिए अब कि सातहूँ दीपन के अवनीपति हारी रहे जिये में जब जाने, कि सातहूँ दीपन के अवनीपति हारी रहे जिये में जब जाने, 20 व्रत भंग भयो सुख हो अब के सब को धनु ताने, कि शोक की आग लगे परिपूर्ण, शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घन श्याम बिहाने, जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने, जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी इस सवैया छंद की राग है, अच्छे से आप इसको राग से गा सकते हैं, सहस्वर वाचन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सवैया छंद है, मतगेन सवैया छंद है। इसमें देखिए अब इसमें इस थोड़े शब्दार्थ को देख लेते हैं। सातों दीपन मने सातों दीपों, सातों दीपों के अवनीपति, अवनी मने धरती के स्वामी, धरती के स्वामी कौन होते हैं? अवनी का अर्थ होता है धरती और पति मने स्वामी कौन? राजा। धरती के राजा हार ही रहे मने हार गए, हार गए। जिए मने हृदय या मन में, मन में। जब जाने मने जब जाना, जब जाना। तो 20 मने पूर्णतया, 20 का अर्थ होता है पूर्णतया या पूरी तरह से। व्रत को भंग भयो मैंने व्रत को भंग कर दिया, तोड़ दिया, तोड़े भयो मैंने हुआ या हो गया। सु कहो मैंने अब किससे कहें, अब किससे कहें, सु कहो मैंने किससे कहें, किससे कहें। अब केशव को, केशव मैंने केशव दास जी कवि केशव दास जी को धनु ताने मैंने धनुष को, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए। और शोक का अर्थ होता है दुख, दुख चिंता, दुख या चिंता की आग लगी मैंने आग, लगी मैंने लग गई, आग लग रही। परिपूर्ण, परिपूर्ण यहाँ पर श्री राम के लिए आया है, पूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण श्री राम आए गए मैंने आ गए हैं। घनश्याम मैंने काले बादल, काले बादल। और काले बादल कौन है यहाँ पर? श्री राम रूपी काले बादल। बिहाने का अर्थ होता है नाश करने के लिए, और यहाँ पर प्रातःकाल के लिए भी आता है ये शब्द, ठीक है। और जानकी मैंने सीता, जानकी सीता। और जनकादिक मतलब जनक और उनके परिजन, जनक व अन्य परिजन उनके परिवार के लोग। सब फूल उठे मैंने विकसित हो गए, खिल गए, विकसित हो गए, खिल गए। फूल उठे मैंने खुश हो गए, खिल गए। तरु पुण्य मैंने पुण्य रूपी वृक्ष, पुण्य रूपी वृक्ष, यहाँ पर पुण्य रूपी वृक्ष है ये। पुराने मैंने पुराने या पूर्वज, पूर्व जन्म के, पूर्व जन्म के या पुराने। अब इसका अर्थ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कवि केशवदास जी कहते हैं कि ये सब मैंने प्रसंग मैंने बता दिया। यहाँ पर सीता स्वयंवर का प्रसंग है, और सीता स्वयंवर के समय जब राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा की कि जो भी शिव के धनुष को, जो भी शिव के धनुष को उठा करके
और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ क्या होगी, सीता का, उसी के साथ जो है सीता का विवाह है वो किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो शिव के धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। इस कारण से जनक जी को बड़ी चिंता हुई। उसका चित्रण किया गया है। देखो क्या लिखा है कि सातों दीपन के अवनीपति हारि रहे जिय में जब जाने, यानी सातों दीपों से, जब धरती के राजा जो सातों दीप खंडों से जो श्रेष्ठ बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन वो भी शिव के धनुष को तोड़ नहीं पाए, तब हारि रे मन हार गए, यानी वो सब के सब राजा है वो हार गए। किससे हार गए, शिव के धनुष की प्रत्यंचा वो चढ़ाने में असमर्थ हो गए। तब जिये में जब जाने, तब जनक ने अपने मन में जान लिया कि क्या जान लिया कि 20 बीसे व्रत भंग कियो भयो, कि अब तो मेरा जो पूरे 20 बीसे का मतलब होता है पूरी तरह से पूर्णतया, क्या मेरा व्रत भंग भयो मैंने मेरा व्रत भंग हो जाएगा, अब तो मेरा व्रत पूरी तरह से भंग हो गया। कैसा व्रत, कैसा संकल्प, कैसी प्रतिज्ञा थी कि जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ये जो संकल्प था, ये जो व्रत था, प्रतिज्ञा थी, ये मेरी अब पूरी तरह से मुझे लग रहा है अब तो टूट ही जाएगी। अब ऐसा कोई है ही नहीं, सब राजा जो है धनुष को उठा करके हार गए, किसी से भी धनुष उठाया ही नहीं गया, न प्रतिज्ञा चढ़ी। तो इसीलिए राजा जनक ने अपने मन में पूरी तरह से विचार कर लिया कि अब तो मेरा जो व्रत है वो पूरी तरह से भंग हो जाएगा, अब इस प्रण की, इस प्रतिज्ञा का मैं निर्वाह अब नहीं कर सकूंगा। सू कहो अब केशव को धनु ताने, केशवदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से राजा जनक चिंतित हो गए और चिंता में मग्न होकर के इस प्रकार से सोचने लगे कि सू कहो अब, कि अब मैं किससे कहूँ, किस लिए कि को धनु ताने, कि कौन ऐसा है जो शिव जी के इस धनुष को ताने यानी प्रत्यंचा चढ़ा सके। अब मैं ऐसी बात किस से कहूँ, क्योंकि सारे राजा महाराजा तो हार चुके हैं, कोई ऐसा राजा नहीं, सब राजा उनके सामने शिव के धनुष के सामने परास्त हो गए, निर्बल हो गए, और कोई भी ऐसा नहीं जो शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके। तो इस प्रकार से राजा जनक बड़े क्या हुए, चिंता में मग्न हो गए, चिंता में डूब गए, और अब वो कह रहे हैं कि अब किससे कहें जो शिव के धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा सके। और उसी समय शोक की आग लगी, तब राजा जनक को शोक या चिंता की आग में डूब गए। अब क्या करूं, सोचने लगे, विचार करने लगे, अब क्या करें, अब क्या किया जा सकता है, अब तो मेरी सीता का कभी विवाह ही नहीं होगा, यानी हम सीता का विवाह बिना मेरी प्रतिज्ञा को ये पूरी वो कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से शोक की आग लगी, यानी राजा जनक है वह शोक और चिंता में डूब गए। तब इसी समय यानी परिपूर्ण आए गए घनश्याम बिहाने, परिपूर्ण माने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम है वहां पर आ गए। घनश्याम बिहाने माने काले बादल रूपी जो श्री राम है वो उसी समय आ गए, यानी जो चिंता की, जनक की जो चिंता की जो अग्नि थी वो ज़्यादा देर तक जो है नहीं जल सकी, यानी कहने का तात्पर्य ज़्यादा देर तक उनको चिंता नहीं करनी पड़ी। उसी समय श्री राम वहाँ पर खड़े हो गए और वहाँ पर अपने गुरुजी विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगी और खड़े होकर के कहा कि ये धनुष मैं तोड़ूंगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर परिपूर्ण आए गए, यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम वहाँ पर काले बादलों के समान वहाँ पर आ गए। जिस प्रकार से काले बादल है वो बरस करके इस धरती की अग्नि को, आग को, संतप्त हुई इस धरती को जो है शीतल कर देते हैं, उसके ताप को मिटा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर श्री राम वहाँ पर आकर के जनक जी की जो चिंता रूपी जो आग थी उसको शांत करने के लिए आ गए हैं। ठीक है, और जानकी के और किसका नाश करने के लिए आ गए, बिहाने मैंने नाश करने के लिए आ गए, किसकी, जानकी मैंने सीता के, जनक मैंने जनक के, और अन्य जो परिजन है उनके सब की चिंता का निवारण करने के लिए, उनकी सबकी चिंता की आग को शांत करने के लिए, परिशमन करने के लिए आ गए हैं। और सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने, और इस प्रकार से जैसे श्री राम वहां पर उठे हैं किसके लिए, शिव धनुष को तोड़ने के लिए, तो उस समय सारे उनके पुण्य रूपी वृक्ष है वो पूर्व जन्म के जो पुण्य रूपी जो वृक्ष है वो फिर से खिल गए हैं, अर्थात अब पुण्य उदय हो चुके हैं। और इस प्रकार उनको लगने लगा है, एक आशा जगी है कि यही जो है शिव जी के धनुष को तोड़ डालेंगे। इस प्रकार से उन्हीं से अब सीता का विवाह होगा। इस प्रकार की जो चिंता का निवारण, जनक की चिंता का निवारण वो कर देते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा।
और विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखेंगे? विशेष वाले बिंदु में आप लिखेंगे कि राजा जनक की जो प्रण प्रतिज्ञा थी उसका जो भंग होने की जो चिंता है उसका जो है बड़ा ही चित्रण है वो किया गया है, बड़ा सात्विक चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये आप इसमें लिखेंगे, चिंता व्याकुलता का चित्रण इसमें किया गया है। जनक जी और श्री राम के आदर्श चरित्र की भी स्थापना की गई है। घनश्याम और तरु पुण्य में प्यारे विद्यार्थियों रूपक अलंकार है। अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार किस में है? तरु पुण्य में है और घनश्याम में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूपक अलंकार भी की प्राप्ति हो रही है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपूर्ण कार्य की जो है अचानक से ही जो है संभावना वर्णन हो, अचानक से पूर्ति की संभावना अगर की जा रही है, कार्य अपूर्ण हो रहा था, अचानक से श्री राम जी आए और कार्य पूर्ण हो जाएगा, इस प्रकार का भाव आता है। तो यहाँ पर समाधि अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास तो है ही है, भाषा ब्रिज है, भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा है, और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सवैया छंद है। ठीक है, इसमें 7 भगण है, 2 गुरु है, तो इस प्रकार से मतकेंद्र सवैया छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे केशवदास जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन पदों की व्याख्या को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।